आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपको मालूम है कि चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी महाराज की जयंती हम मनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस पर मेरा फर्ज बनता है कि आपको इनके बारे में कुछ बता दूं। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत के जरिए आपको बता रहा हूं। लगभग 8-10 मिनट का यह वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वृत्तांत पसंद आएगा। दोस्तों, बिना समय गंवाए आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, चौथे गुरु गुरु रामदास, चौथे गुरु और वर्तमान अमृतसर शहर तथा इस शहर में मानवीय एकता, आध्यात्मिक आनंद और शांति के प्रतीक श्री हरमंदिर साहब यानी के स्वर्ण मंदिर, जिसको इंग्लिश में हम गोल्डन टेम्पल भी कहते हैं, के सरोवर के निर्माता गुरु रामदास अपार विनम्रता और सहिष्णुता के उच्च आदर्श थे। एक बार गुरु नानक देव जी के ज्येष्ठ पुत्र बाबा श्री चंद जी महाराज ने गुरु रामदास जी से मिलने अमृतसर आए। गुरु जी की लंबी, घनी और लहराती हुई दाढ़ी को देखकर बाबा श्री चंद जी ने व्यंग से गुरु रामदास जी को पूछा कि अरे, इतना क्यों बढ़ा रखा है आपने अपनी इस दाढ़ी को। तो दोस्तों, गुरु रामदास जी ने बड़े ही सहज स्वभाव से प्रेम के साथ इसका उत्तर दिया कि आपके पवित्र चरणों पर लगी हुई धूल को साफ करने के लिए। यह सुनकर श्री चंद जी ने अपने आप को लज्जित माना और बोले कि यही विशेषता है जिसने आपको इतना बड़ा, इतना महान और मुझे इतना छोटा बना दिया है। यही नहीं, श्री चंद जी जब विदा होने लगे तो गुरु रामदास जी ने उन्हें 500 रुपये तथा एक घोड़ा भेंट करके उनको सत्कार के रूप में, उनको आदर के रूप में दिए। दोस्तों, यह घटना लगभग 500 साल पहले की है। क्या आप जानते हैं कि उस समय 500 रुपये और एक घोड़े की कीमत क्या थी? आज उसकी कीमत आप लगा सकते हैं। क्या किसी को आदर के रूप में आप इतनी भेंट दे सकते हैं? दोस्तों, मैं समझता हूँ कि मुझ जैसे साधारण इंसान का यह काम नहीं है। दोस्तों, तब के 500 रुपये आज लगभग 5 लाख के बराबर होंगे। दोस्तों, उसके पश्चात घोड़े की कीमत, चलिए छोड़िए, आगे चलते हैं। गुरु रामदास जी का जन्म 24 सितंबर 1534 के दिन चूना मंडी लाहौर में हुआ था। इनके पिता हरदास तथा माता दया कौर जी थी। उन्होंने इनका नाम जैता रखा। बाल्यकाल से ही इनका मन आध्यात्मिक विचारों में प्रवृत्त हो गया, अतः सांसारिक कार्यों से इन्हें विरक्ति सी मिल गई। माता पिता द्वारा बहुत अधिक जोर देने पर वे लाहौर की एक सड़क के किनारे बैठकर उबले हुए चने बेचते थे। दोस्तों, उन चनों को पंजाबी में घुंगड़ियाँ कहा जाता है। कभी कभी तरंग में आकर वे भूखे लोगों को मुफ्त में ही चने बांट दिया करते थे। दोस्तों, यह परोपकार संस्कारों में ही निहित होता है। एक बार की बात है कि जेठा जी को पता लगा कि लाहौर से यात्रियों का एक जत्था गुरु नानक की गुरु परंपरा के तीसरे गुरु श्री अमरदास जी के दर्शन के लिए गोविंदवाल जा रहा है। दोस्तों, घर बार छोड़कर जैता जी भी जत्थे के साथ शामिल हो लिए। गोविंदवाल पहुंचकर जेठा जी ने गुरु अमरदास के दर्शन तो किए ही, उन्हें अंदर से यह आवाज़ आई कि जिस रहनुमा की उन्हें अब तक तलाश थी, वह आज शायद उन्हें
प्राप्त हो गए हैं। उन्होंने अपना सर्वस्व गुरु जी को अर्पित कर दिया और तन मन से गुरु दरबार की सेवा में लग गए। जेठा जी की निष्काम विनम्र सेवा और मधुर वाणी से अभिभूत होकर लोग इन्हें रामदास यानी कि राम जी का सेवक, राम का नौकर या प्रभु का सेवक के नाम से बुलाने लगे। गुरु अमरदास भी इन्हें इसी नाम से बुलाने लगे और इस तरह उनका नाम रामदास पक्का हो गया। दोस्तों, दिन रात की अथक सेवा से रामदास ने गुरु अमरदास जी का दिल जीत लिया। रामदास के रूप में उन्हें अपनी दो दो चिंताओं का समाधान मिल गया। एक तो अपनी पुत्री बीवी भानी के लिए योग्य वर और दूसरा अपना उत्तराधिकारी। दोस्तों, गुरु जी ने रामदास का विवाह बीबी भानी से कर दिया। गोविंदवाल में गुरु अमरदास द्वारा बावली के निर्माण के दौरान रामदास जी दिन रात सिर पर मिट्टी और गारे की टोकरियां ढोते हुए सेवा में जुटे रहते थे। उन्हें इस तरह सेवा करते देख उनके गांव के कुछ लोगों को पहले तो बहुत बुरा सा लगा कि हमारा ग्रामीण भाई ससुराल के घर में टोकरी ढो रहा है। उन्होंने गुरु अमरदास तक को इसका उलाहना दे डाला। इस पर गुरु जी ने मुस्कुराकर कहा, रामदास के सिर पर मिट्टी गारे की टोकरी नहीं बल्कि दीन दुनिया का छत्र होगा। जो ज्योति गुरु नानक देव जी ने गुरु अंगद देव में और गुरु अंगद देव जी ने गुरु अमरदास में देखी, वही ज्योति गुरु अमरदास ने जेठा जी अर्थात रामदास जी में देख ली। अंत समय निकट आया देखकर 1 सितंबर 1574 के दिन गुरु अमरदास ने रामदास को गुरुपद परंपरा के निर्वहन का दायित्व सौंप दिया और स्वयं उनके चरणों में शीश नवाकर फरमाया, आप मेरा ही रूप हैं। गुरु नानक की ज्योति आप में विद्यमान है। गुरु अमरदास के जेठ पुत्र बाबा मोहन जी स्वयं को गुरु गद्दी का असली उत्तराधिकारी समझते थे, तो गुरु जी के उक्त निर्णय से वे नाराज हो गए। उन्होंने अपनी बाकी बची सारी उम्र इसी क्रोध में एक कमरे में एकांतवास में बिता दी। गुरुपद ग्रहण करने के पश्चात गुरु रामदास गुरु अमरदास की प्रेरणा से उस स्थान पर चले आए जो बादशाह अकबर द्वारा बीबी भानी को भेंट स्वरूप दी गई जागीर का एक हिस्सा था। गुरु जी ने इस स्थान पर सर्वप्रथम अमृतसर शहर की नींव रखी। गुरु नानक के किरत करो यानी मेहनत की कमाई करो के सिद्धांत के अनुरूप गुरु रामदास एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जिसमें ना तो कोई मुफ्तखोर हो ना पर आश्रित। अतः उन्होंने अलग अलग स्थानों से 52 जातियों के हुनरमंदों को प्रेरित करके अमृतसर में एक केंद्र मिलाकर बसा दिया जो आज भी गुरु बाजार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, सन 1574 में गुरु रामदास ने वर्तमान अमृत सरोवर की खुदाई आरंभ करवा दी जो सन 1589 यानी कि 1589 में पूरी हुई। उसके मध्य में हरि के मंदिर के निर्माण के उनके संकल्प को आगे चलकर 5वें गुरु अर्जन देव जी ने पूरा किया। अपने 3 पूर्ववर्ती गुरुओं की तरह गुरु रामदास ने भी अपने शास्त्रीय रागों में ईश्वरी वाणी की रचना की। गुरु जी की वाणी यत्र तत्र उस विरहणी सुहागन की पीड़ा को व्यक्त करती है जो अपने प्रिय के दर्शन के लिए व्याकुल रहती है। दोस्तों, इनकी वाणी में
एक कड़ी ना मिलते ता कल जुग होता, हुण कद मिलिए प्रिय तुद भगवंता, मोहि रैण ना बिहावे नींद न आवे, बिन देखे गुरु दरबारे जियो, हौ कोली ज्यों कोल कुमाई, तिस सच्चे गुरु दरबारे जियो। गुरु जी अपना अंत समय समीप आता देखकर गुरु रामदास ने संगत की सलाह और सहमति के साथ गुरुपद का दायित्व अपने तीनों पुत्रों पृथ्वीचंद, महादेव और अर्जुन देव में से सबसे सुयोग्य श्री गुरु अर्जन देव को सौंपने का उन्होंने निश्चय किया। तदनुसार 1 सितंबर 1581 को अर्जुन देव को गुरु गद्दी सौंपकर उसी दिन गुरु रामदास परलोक सिधार गए। गुरु ग्रंथ साहब में गुरु जी के 679 शब्द महल्ला चौथा शीर्षक में दर्ज हैं। दोस्तों 679 शब्द दर्ज करने के पश्चात जब गुरु अर्जन देव जी को इन्होंने गद्दी सौंपी, उसी दिन गुरु रामदास जी परलोक सिधार गए। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों आज आपके समक्ष यह वृतांत इसलिए रखा है कि गुरु रामदास जी की जयंती कल परसों है। सभी गुरुद्वारों में यह कीर्तन दरबार और उनकी खुशी में शुभकामनाएं लोग एक दूसरों को देंगे। गुरु का जाप होगा, कीर्तन होगा और उसके पश्चात लंगर, भंडारे इत्यादि होंगे। आपसे विनती है कि आप भी अगर गुरु घर में श्रद्धा रखते हो दोस्तों, तो अवश्य आप गुरुद्वारे जाकर कथा कीर्तन श्रवण करके अपना जीवन सफल कर सकते हैं। और दोस्तों पेट पूजा के साथ आपका स्वागत होगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।